महादशा, अंतर्दशा, जन्म नक्षत्र, ग्रह के दिग्बल और ग्रह अवस्था तथा अवस्था फल के आधार पर 2025 और 26 तक आनंद, धन आगमन, विद्या और सरकार का सहयोग। कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी का योग यह जन्म पत्रिका बताती है। ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है और इसमें सबसे पहले हम ग्रह की अवस्था देखते हैं। ये वे अवस्थाएं नहीं हैं, बालक अवस्था, युवावस्था, वयस्क और प्रौढ़ तथा वृद्ध वाली अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि ये अवस्थाएं हैं शयन अवस्था से लेके निद्रा अवस्था का अवस्था, जिसमें प्रकाश अवस्था है या सभासद अवस्था है या भोजनावस्था है। तो ये 6, 8 और 5 जैसा कि अवस्था की गणना करने की विधि के संबंध में विस्तार से बातें हुई है। तो ये जो क्रमांक इनका आता है, अवस्था 7 आती है। 7 का मतलब है सभा अवस्था। जब कोई ग्रह सभा अवस्था में होता है तो ऐसी स्थिति में वह भूमि, भवन और वाहन तथा धन का योग बनाता है। परंतु इसका जो फल है, जैसे दृष्टि फल है, चेष्टा फल है या बीचेष्टा फल है, तो इसकी जब हम गणना करते हैं तो ये फल देने के मन स्थिति में नहीं है। दूसरा यदि हम गोचर देखते हैं तो ये जन्म राशि का गोचर है। जैसा कि जन्म के समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है और उस नक्षत्र के स्वामी यहाँ पर ये धनिष्ठा नक्षत्र में है तो इसके स्वामी मंगल बनते हैं। तो गोचर हमने देखना है, क्योंकि इस समय गुरु की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो गुरु तो पूर्ण फल देंगे, क्योंकि ये चंद्रमा से 5वें स्थान पर हैं। जब गुरु जन्म के चंद्रमा की राशि से, ये जन्म की राशि है, जन्म के समय पर चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है, तो यहीं से लग्न प्रारंभ होगा। ये 5वें स्थान पर है, तो ऐसी स्थिति में ये कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, पद की प्राप्ति करेंगे। और परंतु गुरु पंचम स्थान में है, लेकिन चंद्रमा स्थान परिवर्तन कराएंगे और सूर्य भी स्थान का त्याग कराएंगे, स्थान का परिवर्तन कराएंगे। इस प्रश्न का जन्म पत्रिका में सूर्य दिग्बली है, क्योंकि जब इस पूर्व दिशा में सूर्य होते हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य पूर्ण बली कहलाते हैं। लेकिन सूर्य डिग्री के आधार पर प्रौढ़ अवस्था में नहीं है, तो प्रौढ़ अवस्था में यदि सूर्य होते हैं तो ये पूर्ण फल देते हैं, ये आंशिक फल देंगे। और शुक्र सुख और धन की प्राप्ति कराएंगे। कहाँ? गोचर में। क्योंकि शुक्र जन्म के चंद्रमा से में ही है, उसी राशि में है, एक में है। ये एक है लग्न, ये 2 है, 3, 4 इस तरह से। और राहु और केतु तो शनि और चंद्रमा का ही फल दिलाएंगे। और शनि यहाँ पर इस जन्म पत्रिका में, ये जो शनि है, शनि के 7.5 प्रारंभ तो हो गई है, लेकिन शनि कंटक अवस्था में नहीं है। और गोचर की स्थिति के आधार पर भी शनि कलेश कराएंगे और मंगल असंतोष दिलाएंगे और बुध सुख देंगे, यश देंगे और धन की प्राप्ति कराएंगे। सूर्य यदि ये D1 और D1 चार्ट का विश्लेषण करें तो D1 चार्ट में 10वें स्थान पर ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट के 10वें स्थान के स्वामी, क्योंकि सूर्य बैठे हैं यहाँ पर, तो सूर्य तो दिलाएंगे सरकार, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी का राजयोग दिलाएंगे। लेकिन शनि यहाँ पर जन्म के जो 10वें स्थान के स्वामी हैं, 11 का मतलब है शनि कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो शनि क्या कराएंगे? शनि D9 चार्ट में ये D9 चार्ट है। इस D9 चार्ट में शनि बैठे हैं
गुरु की राशि में है। जैसा कि गुरु की महादशा भी चल रही है, तो ये भी राजयोग की ओर इंगित यह जन्म पत्रिका संकेत करती है। नक्षत्र जन्म के समय पर नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में है, और धनिष्ठा नक्षत्र का जो फल है उस धनिष्ठा नक्षत्र के आधार पर भी यह धनिष्ठा नक्षत्र में का जो फल है यह इसको कलाकृत बनाएंगे, कला की ओर, किसी भी वस्तु को कलात्मक ढंग से उसको प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति यहाँ पर रहेगी। गुरु सरकार का संकेत देते हैं।